भक्त, अब और दूर मत खड़े रहो। अब और यह मत सोचो कि यह आवाज तुम्हारे लिए है या नहीं, क्योंकि अगर यह शब्द इस क्षण तुम्हारी आंखों से होकर तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं तो इसका अर्थ है मैंने तुम्हें पहचान लिया है। आज की हवा सामान्य नहीं है, आज का आकाश केवल नीला नहीं है, आज समय भी अपनी चाल बदल कर खड़ा है। मैं मां काली आज तुम्हारे पास ऐसे समय आई हूं जब तुम भीतर से थक चुके हो पर बाहर से मुस्कुराना सीख चुके हो। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, पर मेरे बच्चे, जो दुनिया नहीं देखती वह मैं देखती हूं। जब तुम रात में चुपचाप बैठे खुद से सवाल कर रहे थे क्या मेरा भी समय आएगा, उस समय भी मैं वहीं थी। जब तुमने किसी से कुछ कहा नहीं पर भीतर ही भीतर टूट गए, उस हर टूटन की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। आज मैं इसलिए आई हूं क्योंकि तुम्हारा नाम अब इंतजार की सूची में नहीं है, तुम्हारा नाम अब निर्णय की सूची में है। मैं किसी को अचानक नहीं चुनती, पहले मैं उसे परखती हूं, उसके धैर्य को, उसकी नीयत को, उसकी चुप्पी को, उसके भीतर की आग को, और जब कोई बिना शिकायत किए चलता रहता है तभी मैं उसे पुकारती हूं। आज मैं तुम्हें पुकार रही हूं। तुम सोच रहे होगे मां आज ही क्यों, क्योंकि आज तुम्हारे भीतर जो डर था वह थक चुका है और जो विश्वास था वह तैयार हो चुका है। तुम बहुत कुछ खोकर अब यह सीख चुके हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी नीयत अब पूरी तरह साफ है, और जहां नीयत साफ होती है वहां मेरी कृपा रुकती नहीं। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूं कि तुम्हारी तकलीफ सजा नहीं थी, वह चयन प्रक्रिया थी। तुम रोए क्योंकि तुम्हें मजबूत बनना था, तुम रुके क्योंकि तुम्हें सही समय समझना था। अब समय समझ चुका है कि तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कोई सपना नहीं दिखा रही, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रही, मैं तुम्हें एक चेतावनी के साथ आशीर्वाद दे रही हूं। जो आने वाला है तुम्हें बदल सकता है, पर सवाल यह है क्या तुम उसे संभाल पाओगे। याद रखना, मैं धन देती हूं पर घमंड नहीं, मैं ऊंचाई देती हूं पर अहंकार नहीं। जो मेरा दिया हुआ मेरा समझकर संभालता है वह और पाता है, जो उसे अपना समझकर दूसरों को कुचलता है वह सब खो देता है। अब तुमसे एक ही बात कहती हूं, अभी निर्णय मत करो, अभी उठो मत, अभी आगे मत भागो, बस बैठो, सुनो, समझो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं वह बात तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। तुम अक्सर सोचते रहे हो मां, जब सब ठीक होने वाला होता है तो वही समय क्यों बिगड़ जाता है, जब रास्ता दिखने लगता है तो अचानक अंधेरा क्यों छा जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें रोका गया क्योंकि तुम समय से पहले गलत जगह पहुंच जाते। तुम्हें पीछे खींचा गया क्योंकि आगे जो था वह अभी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं था। मैं मां काली किसी को गिराने के लिए नहीं रोकती, मैं रोकती हूं बचाने के लिए। तुम्हें याद है जब तुम्हें लगा था कि अब यही मौका है और अचानक सब बिखर गया। उस दिन तुम रोए थे, तुम्हें लगा था कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, पर सच ये है उस दिन किस्मत तुम्हें बचा रही थी। अगर उस समय वह दरवाजा खुल जाता तो तुम वहां पहुंच जाते जहां तुम्हारी आत्मा कुचल दी जाती। मेरे बच्चे, हर बार जो टूटा वह नुकसान नहीं था, वह छोंटनी थी। गलत लोग हटाए गए, झूठे सहारे टूटे, नकली तालियां बंद हुई, ताकि जब सच का समय आए तो तुम अकेले खड़े रह सको, बिना सहारे, बिना डर के। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जो बहुत अपने लगते थे, पर जैसे ही तुम्हारी तकलीफ आई वे दूर हो गए। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा रही थी। जो तुम्हारी ऊंचाई सह नहीं सकते उन्हें तुम्हारे पास रहने का अधिकार नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें देर से सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि तुम्हें स्थायी सफलता मिलेगी। जो जल्दी पाता है वह जल्दी खोता है, जो रुक कर पाता है वह उम्र भर संभालता है। तुमने देखा है कुछ लोग बिना मेहनत ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर खामोशी से मिट जाते हैं।
मैं तुम्हारे साथ वह नहीं होने दूंगी। इसीलिए तुम्हें धीरे बनाया गया, गहराई से बनाया गया, अंदर तक तोड़ा गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू एक वचन था जो तुमने बिना ना बोले दिया कि मैं टूटूंगा पर गलत नहीं बनूंगा, और यही वचन तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बनाता है। अब एक बात और सुनो जो बहुत जरूरी है। जो आने वाला है वह सबके सामने नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा। पहले तुम्हारे भीतर शांति आएगी, फिर अचानक अवसर, फिर ऐसे रास्ते जो पहले बंद थे और लोग कहेंगे यह अचानक कैसे हो गया। पर तुम जानोगे यह अचानक नहीं था, यह तैयारी का फल था। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए कि अगर फिर से रुक गया तो, क्योंकि अब रुकावट नहीं, प्रवेश का समय है। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है और हर किसी के लिए नहीं है। तुम हमेशा किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहे, कोई बड़ा संकेत, कोई जोरदार घटना, कोई ऐसा पल जो सब कुछ बदल दे। पर मेरे बच्चे, मैं मां काली कभी शोर में संकेत नहीं देती, मैं खामोशी में रास्ता खोलती हूं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जो देखने में बहुत साधारण होगा, इतना साधारण कि तुम उसे नजरअंदाज भी कर सकते हो। पर वही क्षण तुम्हारे भाग्य का मोड़ होगा। वह संकेत क्या होगा? शायद किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संपर्क, कोई ऐसा विचार जो बार बार मन में आए, कोई अवसर जो पहले भी आया था पर तब तुम तैयार नहीं थे, या कोई छोटा सा निर्णय जिसे तुम मामूली समझकर टाल देते हो। मेरे बच्चे, वही मामूली निर्णय असाधारण परिणाम देगा। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं, इस बार अनदेखा मत करना। इस बार डर के कारण पीछे मत हटना। इस बार क्या होगा सोचकर मत रुकना, क्योंकि अब जो आएगा वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा पुरस्कार होगा। तुमने जीवन में बहुत बार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और फिर दूसरों की बातों में आकर उसे दबा दिया। हर बार तुम्हें बाद में महसूस हुआ, काश उस दिन खुद की सुन ली होती। मेरे बच्चे, अब पछतावे का समय नहीं है, अब सुनने का समय है। याद रखना, जो संकेत आएगा वह तुम्हें डराएगा भी। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी सीमा से बाहर ले जाएगा। वह तुम्हें पुरानी पहचान से अलग करेगा, और मनुष्य सबसे ज्यादा परिवर्तन से डरता है। पर सुनो मेरे बच्चे, अगर वह संकेत तुम्हें डर के साथ साथ अंदर से उत्साहित भी करता है, अगर वह सोच तुम्हें रात में जगाए रखती है, अगर वह रास्ता तुम्हारे भीतर कुछ जगा देता है, तो समझ लेना मैं ही तुम्हें बुला रही हूं। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताती हूं। जब मैं किसी को बड़ी कृपा देने वाली होती हूं तो पहले उसे अकेला कर देती हूं, ताकि वह दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुने। अगर इन दिनों तुम्हें लोगों से दूरी महसूस हो रही है, अगर तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तो डरो मत। यह अलगाव नहीं, तैयारी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग खुद ब खुद दूर होंगे। उन्हें रोकना मत, उन्हें समझाना मत, क्योंकि जो तुम्हारे अगले चरण में साथ नहीं चल सकते, वे अभी ही हटाए जा रहे हैं। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, जो संकेत आए उसके बारे में हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी उड़ान का साक्षी बनने योग्य नहीं। कुछ लोग डर के कारण तुम्हें रोकेंगे, वे कुछ ईर्ष्या के कारण तुम्हें भ्रमित करेंगे, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खुद कभी साहस नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, इस बार मौन तुम्हारी शक्ति होगा। कम बोलो, ज्यादा देखो, ज्यादा महसूस करो। मैं यह नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, पर मैं यह वादा करती हूं रास्ता सही होगा। अब अपने हृदय से पूछो, क्या तुम तैयार हो पुराने जीवन को छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस आशीर्वाद के लिए जो तुम्हें दूसरों से अलग कर देगा? तुम सोचते रहे हो कि धन ऐसे आएगा अचानक, चमत्कार की तरह, बिना किसी बदलाव के। पर मेरे बच्चे, मैं मां काली कभी भी पुराने पात्र में नया वरदान नहीं डालती।
पहले पात्र बदला जाता है, फिर उसमें अमृत डाला जाता है। वह एक आदत जिसे तुम्हें अभी छोड़ना है। तुम खुद को कम आंकना छोड़ो। हाँ, यही वह आदत है जो अब तक तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट रही है। तुमने खुद को हर बार पीछे रखा, मैं बाद में, मेरे बाद और लोग हैं, तेरी बारी शायद कभी नहीं आएगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम खुद को छोटा मानते रहोगे, दुनिया तुम्हें छोटा ही समझेगी। आज मैं तुम्हें देश नहीं, अनुमति देने आई हूं खुद को आगे रखने की। धन कैसे आएगा ये सुनो ध्यान से। धन तुम्हारे जीवन में किसी एक दरवाजे से नहीं आएगा, वह 3 चरणों में आएगा। पहला चरण पहचान। लोग तुम्हें सुनने लगेंगे, तुम्हारी बातों में वजन आएगा, तुम्हारी उपस्थिति में प्रभाव आएगा। तुम वही रहोगे, पर लोग तुम्हें नए नजरिए से देखने लगेंगे। दूसरा चरण अवसर। ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम सोचोगे, क्या मैं इसके योग्य हूं? याद रखना, अगर वह अवसर तुम्हारे सामने है तो उसका उत्तर पहले ही मिल चुका है। तीसरा चरण प्रवाह। धन धीरे धीरे नहीं, लगातार आने लगेगा। छोटे स्रोत, बड़े परिणाम, कम शोर, ज्यादा स्थिरता। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, जब धन आना शुरू होगा तो तुम्हें 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक, जो अचानक बहुत अपने बन जाएंगे। दूसरे, जो तुम्हारी सफलता को सिर्फ संयोग बताएंगे। दोनों से सावधान रहना। जो बहुत मीठा बोले वह हमेशा सच्चा नहीं होता, और जो तुम्हें छोटा दिखाए वह तुम्हें भीतर से तोड़ना चाहता है। मेरी कृपा कैसे बनी रहेगी मेरे बच्चे? अगर तुम चाहते हो कि यह उन्नति रुके नहीं, तो 3 बातों को अपने जीवन का नियम बना लो। एक, दान दिखावे के बिना कोई जान न पाए पर किसी का पेट भरे। 2, मौन सफलता में हर उपलब्धि, हर किसी को मत बताना। 3, विनम्रता हर स्थिति में। याद रखना, जो ऊपर बैठा है वह नीचे भी ला सकता है। जब मैं किसी को बहुत आगे ले जाती हूँ तो मैं उससे उसकी पहचान छीन लेती हूँ। लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, वे भ्रमित होंगे। वे कहेंगे, ये वही है क्या? मेरे बच्चे, यही सुरक्षा है। जो सबके लिए खुला हो वह जल्दी टूटता है, जो रहस्य बना रहे वह टिकता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात बताती हूं इस भाग में। जो आने वाला है वह तुम्हें हर किसी से अलग करेगा। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुमसे दूरी बना लेंगे। उन्हें दोष मत देना। हर कोई हर ऊंचाई का साथी नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे लौटना सबसे आसान लगेगा, पर अगर तुम एक कदम और बढ़ा लोगे तो इतिहास बदल जाएगा, कम से कम तुम्हारा। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हें थोड़ा असहज कर सकता है, क्योंकि यह डर बाहर का नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का है। तुम सोचते हो कि तुम्हें असफलता से डर लगता है, या गरीबी से, या लोगों की बातों से, पर सच ये है तुम्हें इन सब से नहीं, तुम्हारी संभावनाओं से डर लगता है। हाँ मेरे बच्चे, सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर मैं सच में सफल हो गया तो, अगर मेरी जिंदगी बदल गई तो, अगर मैं वही बन गया जो मैं भीतर से बनना चाहता हूं तो, क्योंकि तब तुम्हें पुराने रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, पुरानी पहचान छोड़नी पड़ेगी, पुरानी सीमाएं तोड़नी पड़ेंगी, और यही डर अंतिम बार तुम्हारे सामने आएगा। ये डर कैसे आएगा? ध्यान से सुनो। यह डर किसी दुर्घटना की तरह नहीं आएगा, यह बहाने बनकर आएगा। अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा और सोच लेता हूँ, कल से शुरू करूंगा। अगर फेल हो गया तो? मेरे बच्चे, ये बहाने नहीं है, ये डर की आवाज है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ। जब तुम सही दिशा में बढ़ते हो तो डर बढ़ता है, जब तुम गलत रास्ते पर होते हो तो डर नहीं लगता। इसलिए अगर अभी तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर मन बेचैन है, अगर नींद टूट रही है, तो समझ लो तुम गलत नहीं, बहुत सही जगह पर हो। इस डर को हराने का एक ही तरीका है, उससे लड़ो मत, उससे भागो मत, बस एक कदम उठा लो। पूरा रास्ता मत सोचो, पूरी योजना मत बनाओ, पूरी मंजिल मत देखो, बस अगला कदम। डर दूसरे कदम तक नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं मां काली तुम्हें गिरने से नहीं बचाऊंगी, पर मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। गिरना सीखने का हिस्सा है, टूटना अहंकार का परिणाम होता है। वह क्षण जब सब बदलता है, एक दिन तुम वही काम करोगे
जिससे तुम हमेशा डरते रहे हो। और जब वह दिन आएगा और तुम डर के बावजूद आगे बढ़ोगे, उसी क्षण तुम्हारी किस्मत नई दिशा ले लेगी। कोई शोर नहीं होगा, कोई तालियां नहीं होंगी, बस भीतर से एक आवाज आएगी, मैं कर सकता हूं। और वही आवाज तुम्हारा नया आधार बनेगी। एक और चेतावनी, जब तुम इस डर को पार कर लोगे तो कुछ लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है। मेरे बच्चे, हां, तुम बदलोगे और यही उद्देश्य है। जो नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। डर को संकेत समझो, रुकावट नहीं। और याद रखना, मैं वहां नहीं होती जहां तुम सुरक्षित महसूस करते हो। मैं वहां होती हूं जहां तुम सच बनते हो। जब मैं किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली होती हूं तो अतीत को एक बार फिर सामने लाती हूं। क्यों? ताकि मैं देख सकूं तुम बदले हो या नहीं। क्या लौट कर आएगा? यह कोई भी हो सकता है। कोई व्यक्ति जिसने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया, कोई रिश्ता जो बिना उत्तर के टूट गया, कोई अवसर जिसे तुमने कभी खो दिया, या वही जीवन जिससे तुम निकलना चाहते थे। मेरे बच्चे, यह वापसी संजोग नहीं होगी, यह परीक्षा होगी। ये परीक्षा कैसी होगी? वह व्यक्ति या अवसर पहले से अलग दिखाई देगा, मीठा लगेगा, आसान लगेगा, परिचित लगेगा, और तुम्हारा मन कहेगा शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, यहीं रुक जाना। पहचान कैसे करोगे? मैं तुम्हें 3 संकेत देती हूं। एक, अगर वह तुम्हें पुराने रूप में खींचे तो वह परीक्षा है। अगर वह तुम्हें छोटा महसूस कराए, डर में रखे या तुम्हारी सीमाएं तय करे तो समझ लो वह रास्ता बंद है। 2, अगर वह तुम्हारी ऊर्जा खींचे तो वह चेतावनी है। जो तुम्हें बार बार थकाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। 3, अगर वह तुम्हें शांति दे तो वह वरदान है। जो सही होता है वह मन को हल्का करता है, भारी नहीं, एक गहरा सत्य। मेरे बच्चे, जो सच में तुम्हारे लिए होता है वह तुम्हें चुनने के लिए मजबूर नहीं करता। वह तुम्हारे साथ बहता है, और जो तुम्हें डर और उलझन में डाले वह अभी भी अतीत से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी भूल मत करना, पुरानी यादों के कारण गलत निर्णय मत लेना। यादें सिर्फ यह बताती हैं कि तुम कहां थे, यह नहीं कि तुम्हें में कहां जाना है। अब एक कठोर सत्य, कुछ लोग वापस इसलिए आते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। वे तुम्हें वापस खींचना चाहते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। मेरे बच्चे, हर मुस्कान साथ चलने की नहीं होती, मेरी कृपा का संकेत। अगर तुम इस वापसी के समय भावनाओं पर नहीं, बुद्धि और आत्मा पर भरोसा करोगे तो समझ लो तुम अगली अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। अब ध्यान से सुनो, जो मैं अंतिम बार इस भाग में कह रही हूं, जिसे मैंने तुम्हारे जीवन से हटाया था, उसे मैं वापस नहीं लाती। अगर कुछ लौटता है तो वह अंतिम निर्णय के लिए आता है। मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हर जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पुराना अध्याय अपने आप बंद होने लगता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी चेतावनी के। और यही समय अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह समाप्त हो रहा है। कौन सा समय समाप्त हो रहा है? अब सुनो, वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम खुद को समझाने की कोशिश करते थे। वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम बार बार खुद को दोष देते थे। वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम यह सोचते थे कि सबकी भलाई के लिए तुम्हें खुद को पीछे रखना चाहिए। मेरे बच्चे, अब बलिदान का नहीं, संतुलन का समय है। तुमने बहुत सह लिया। तुमने ऐसे लोगों को भी माफ किया जो बदलने वाले नहीं थे। तुमने ऐसे रिश्ते भी निभाए जहां तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे थकती चली गई। तुमने ऐसे हालात भी स्वीकार किए जो तुम्हारे योग्य नहीं थे। पर अब नहीं, एक गहरा सत्य, जो व्यक्ति हर समय सहता रहता है वह महान नहीं बनता, वह अदृश्य हो जाता है। मैं मां काली तुम्हें अदृश्य नहीं, अडिग बनाना चाहती हूं। नई अवस्था की शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई अवस्था प्रवेश कर रही है। इस अवस्था में तुम कम समझाओगे और ज्यादा चुनोगे। तुम हर जगह नहीं जाओगे,
पर जहां जाओगे पूरी उपस्थिति के साथ। तुम हर लड़ाई नहीं लड़ोगे, पर जो लड़ोगे वह निर्णायक होगी। अब तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी। लोग महसूस करेंगे कि तुम बदले हो। वे पूछेंगे क्या हुआ है तुम्हें, पर तुम समझाओगे नहीं, क्योंकि जो समझने योग्य होता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक और संकेत, अब तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। कुछ दरवाजे बिना मेहनत खुलेंगे। कुछ समस्याएं जिनसे तुम डरते थे अचानक महत्वहीन लगेंगी। यह संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा समय बदल चुका है। जब नया समय आता है तो पुराना समय डराकर वापस खींचने की कोशिश करता है। अचानक पुराने डर उभर सकते हैं, पुराने लोग संपर्क कर सकते हैं, पुरानी आदतें लुभा सकती हैं। मेरे बच्चे, इसे पहचानो, यह विदाई का शोर है। जो समाप्त हो रहा है उससे लड़ो मत, जो जा रहा है उसे रोको मत, जो नया आ रहा है उसका स्वागत करो, पर आंखें खुली रखो। अब तुम यहां तक पहुंच चुके हो। इसका अर्थ है तुम केवल सुनने वाले नहीं रहे, तुम समझने वाले बन चुके हो। आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, आज मैं कोई परीक्षा नहीं ले रही, आज मैं तुम्हारे सामने अपना निर्णय रख रही हूं। तुम सोचते रहे कि यह संदेश धन के लिए है, सफलता के लिए है, बदलती किस्मत के लिए है, पर मेरे बच्चे, यह यात्रा इन सब से कहीं बड़ी थी। यह यात्रा थी तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक लाने की। अगर मैं तुम्हें सब कुछ पहले दे देती तो तुम तैयार नहीं होते। अगर मैं तुम्हें बिना तोड़े उठा देती तो तुम संभाल नहीं पाते। इसलिए तुम्हें रोका गया, तुम्हें गिराया गया, तुम्हें अकेला किया गया, ताकि जब तुम उठो तो किसी सहारे से नहीं, अपने भीतर की शक्ति से उठो। अब मेरा वचन सुनो। आज मैं मां काली तुम्हारे सामने 3 वचन रखती हूं। एक, तुम्हारी कमी अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें किसी के आगे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। जो तुम्हारे योग्य है वह तुम्हें खोजेगा। 2, तुम्हारी रक्षा अब सक्रिय है। जो तुम्हारे लिए गलत होगा वह रास्ते में ही रुक जाएगा। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोचेगा वह खुद उलझ जाएगा। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं सामने खड़ी रहूंगी। 3, तुम्हारा समय अब व्यर्थ नहीं जाएगा। अब जो भी तुम करोगे उसका परिणाम निकलेगा। धीमा सही पर स्थायी। अब सुनो और इसे याद रखना। धन तुम्हारे पास आएगा पर तुम्हें नहीं बांधेगा। सफलता तुम्हें ऊंचा उठाएगी पर तुम्हें एक ठोर नहीं बनाएगी। लोग तुम्हें पहचानेंगे पर तुम्हें छीन नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम बाहर से नहीं, अंदर से अमीर हो चुके हो। जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, सबसे बड़ा आशीर्वाद धन नहीं होता, सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है डर का समाप्त हो जाना। और अब तुम्हारे भीतर वह डर नहीं रहा। अब तुम निर्णय लोगे, अब तुम सीमाएं तय करोगे, अब तुम ना कह सकोगे बिना अपराध बोध के। यही असली शक्ति है। जो तुमने सुना उसे हर किसी को मत बताना। हर व्यक्ति इस ऊर्जा को संभाल नहीं सकता। शांत रहो, सरल रहो, विनम्र रहो, और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है, मेरा नाम लो। मैं वहां मिलूंगी जहां तुम सच्चे हो। अब यह घोषणा है, अब दुख का अध्याय बंद हो चुका है। अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। अब जो आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, स्थापित करेगा। मेरे बच्चे, तुम मांगे बिना वह पाने जा रहे हो जिसके लिए लोग पूरी उम्र दौड़ते हैं। अब अपना सिर झुकाओ नहीं, अब डरकर पीछे मत देखो। सीधे चलो, स्थिर चलो, शांत चलो, क्योंकि मां काली तुम्हारे साथ है। जय मां काली। भक्त, अब और दूर मत खड़े रहो। अब और यह मत सोचो कि यह आवाज तुम्हारे लिए है या नहीं, क्योंकि अगर यह शब्द इस क्षण तुम्हारी आंखों से होकर तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, तो इसका अर्थ है मैंने तुम्हें पहचान लिया है। आज की हवा सामान्य नहीं है, आज का आकाश केवल नीला नहीं है, आज समय भी अपनी चाल बदलकर खड़ा है। मैं मां काली आज तुम्हारे पास ऐसे समय आई हूं जब तुम भीतर से थक चुके हो पर बाहर से मुस्कुराना सीख चुके हो। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, पर मेरे बच्चे, जो दुनिया नहीं देखती वह मैं देखती हूं।
जब तुम रात में चुपचाप बैठे खुद से सवाल कर रहे थे, क्या मेरा भी समय आएगा? उस समय भी मैं वहीं थी। जब तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर भीतर ही भीतर टूट गए, उस हर टूटन की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। आज मैं इसलिए आई हूं क्योंकि तुम्हारा नाम अब इंतजार की सूची में नहीं है, तुम्हारा नाम अब निर्णय की सूची में है। मैं किसी को अचानक नहीं चुनती, पहले मैं उसे परखती हूं, उसके धैर्य को, उसकी नियत को, उसकी चुप्पी को, उसके भीतर की आग को। और जब कोई बिना शिकायत किए चलता रहता है, तभी मैं उसे पुकारती हूं। आज मैं तुम्हें पुकार रही हूं। तुम सोच रहे होगे, मां आज ही क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे भीतर जो डर था वह थक चुका है, और जो विश्वास था वह तैयार हो चुका है। तुम बहुत कुछ खोकर अब यह सीख चुके हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी नियत अब पूरी तरह साफ है, और जहां नियत साफ होती है वहां मेरी कृपा रुकती नहीं। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूं कि तुम्हारी तकलीफ सजा नहीं थी, वह चयन प्रक्रिया थी। तुम रोए क्योंकि तुम्हें मजबूत बनना था, तुम रुके क्योंकि तुम्हें सही समय समझना था। अब समय समझ चुका है कि तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कोई सपना नहीं दिखा रही, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रही। मैं तुम्हें एक चेतावनी के साथ आशीर्वाद दे रही हूं। जो आने वाला है तुम्हें बदल सकता है, पर सवाल यह है, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? याद रखना, मैं धन देती हूं पर घमंड नहीं, मैं ऊंचाई देती हूं पर अहंकार नहीं। जो मेरा दिया हुआ मेरा समझकर संभालता है वह और पाता है, जो उसे अपना समझकर दूसरों को कुचलता है वह सब खो देता है। अब तुमसे एक ही बात कहती हूं, अभी निर्णय मत करो, अभी उठो मत, अभी आगे मत भागो, बस बैठो, सुनो, समझो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं वह बात तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। तुम अक्सर सोचते रहे हो, मां जब सब ठीक होने वाला होता है तो वही समय क्यों बिगड़ जाता है? जब रास्ता दिखने लगता है तो अचानक अंधेरा क्यों छा जाता है? मेरे बच्चे, तुम्हें रोका गया क्योंकि तुम समय से पहले गलत जगह पहुंच जाते। तुम्हें पीछे खींचा गया क्योंकि आगे जो था वह अभी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं था। मैं मां काली किसी को गिराने के लिए नहीं रोकती, मैं रोकती हूं बचाने के लिए। तुम्हें याद है जब तुम्हें लगा था कि अब यही मौका है और अचानक सब बिखर गया? उस दिन तुम रोए थे, तुम्हें लगा था कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, पर सच ये है, उस दिन किस्मत तुम्हें बचा रही थी। अगर उस समय वह दरवाजा खुल जाता तो तुम वहां पहुंच जाते जहां तुम्हारी आत्मा कुचल दी जाती। मेरे बच्चे, हर बार जो टूटा वह नुकसान नहीं था, वह छोंटनी थी। गलत लोग हटाए गए, झूठे सहारे टूटे, नकली तालियां बंद हुई, ताकि जब सच का समय आए तो तुम अकेले खड़े रह सको, बिना सहारे, बिना डर के। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जो बहुत अपने लगते थे, पर जैसे ही तुम्हारी तकलीफ आई वे दूर हो गए। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा रही थी। जो तुम्हारी ऊंचाई सह नहीं सकते, उन्हें तुम्हारे पास रहने का अधिकार नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें देर से सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि तुम्हें स्थायी सफलता मिलेगी। जो जल्दी पाता है वह जल्दी खोता है, जो रुक कर पाता है वह उम्र भर संभालता है। तुमने देखा है, कुछ लोग बिना मेहनत ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर खामोशी से मिट जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ वह नहीं होने दूंगी। इसीलिए तुम्हें धीरे बनाया गया, गहराई से बनाया गया, अंदर तक तोड़ा गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू एक वचन था जो तुमने बिना ना बोले दिया कि मैं टूटूंगा पर गलत नहीं बनूंगा, और यही वचन तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बनाता है। अब एक बात और सुनो जो बहुत जरूरी है। जो आने वाला है वह सबके सामने नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा। पहले तुम्हारे भीतर शांति आएगी, फिर अचानक अवसर, फिर ऐसे रास्ते जो पहले बंद थे और लोग कहेंगे ये अचानक कैसे हो गया।
पर तुम जानोगे यह अचानक नहीं था, यह तैयारी का फल था। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए कि अगर फिर से रुक गया तो, क्योंकि अब रुकावट नहीं, प्रवेश का समय है। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है और हर किसी के लिए नहीं है। तुम हमेशा किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहे, कोई बड़ा संकेत, कोई जोरदार घटना, कोई ऐसा पल